हम पुराने चैप्टर्स में साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि अगर सम लिखा हो साइन ऑफ सम एंगल प्लस साइन ऑफ सम अदर एंगल तो हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, राइट? अब यही सिनेरियो अगर आ जाए साइन इनवर्स ऑफ सम वैल्यू प्लस साइन इनवर्स ऑफ सम अदर वैल्यू, और ये दोनों साइन इनवर्स ऑफ सम वैल्यू विल गिव यू एन एंगल एंड दैट विल गिव यू एन एंगल, तो इसको हम किस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं? That is something that we will derive here. So first things first, we'll be assuming कि साइन इनवर्स ऑफ ए जो है वो x के इक्वल है, जिससे आप लिख सकते हो कि साइन ऑफ x जो है वो a के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम कह देते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ b जो है ये सम अदर एंगल y है, एंड साइन ऑफ दैट एंगल y इज इक्वल टू b। अच्छा, नाउ if you were to calculate, let's say, cos of x, so you would write 1 minus sine square x with a square root and plus minus, which basically gives you कि ये हो जाएगा 1 minus sine x is a, the square of that is simply a square, the plus minus remains outside. अब the problem here is कि this would all get very complex अगर ये plus minus हम लेके आगे carry करते हैं, the formulas will get complex। तो बुक के अंदर इस स्टेज पे ये किया हुआ है कि इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट कैसे किए? रिस्ट्रिक्ट ऐसे किए कि अगर आप -90 से 90 तक देखो, यानी कि -90 क्या होगा, नेगेटिव एंगल जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है ना, तो -90 ये हो जाएगा, यानी कि इधर से लेके 90 तक आपने जाना है। तो ये पूरी जो एंगल की रेंज है उसको देखा जा रहा है कि अगर इन दोनों में देखें तो यहाँ पे कोसाइन पॉजिटिव होता है, पहले में तो कॉस पॉजिटिव होता ही होता है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बेस इज पॉजिटिव एंड दैट हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, राइट? यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। तो इन्होंने टू मेक इट इजी कहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन साइन एक्स इक्वल्स ए, जो डोमेन है -90 से 90 है, जिसमें ये वो है। बेटर वर्डिंग वुड बी कि restricting cos x to -90 से 90 तक। अब ये -90 से 90 प्रॉब्लमेटिक साइन के लिए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी भी, जैसे टेंजेंट अनडिफाइंड आ जाता है ना, साइन किसी पे अनडिफाइंड नहीं आता। तो साइन की डोमेन बेसिकली रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में कुछ भी उठा के डालो कोई टेंजिबल आंसर आपको मिल जाता है। सो एनीवे, रिस्ट्रिक्टिंग cos x to -90 to 90 वाली डोमेन from basically the domain from domain of sin x, where cos या cosine is positive. So in other words, it is to say कि यार हम cos x को जो है वो पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे कि इट्स पॉजिटिव 1 minus a square, and similarly यहाँ से जो cos y आएगा उसके साथ भी हम ये करेंगे, तो वो cos y भी जो है that will be equal to 1 minus b square with a square root on it। अब फर्दर हमें ये पता है, now we know that अगर हम साइन ऑफ लेट्स से x प्लस वाई करते हैं, और x प्लस वाई कर सकते हैं क्यों? क्योंकि x भी टेक्निकली एंगल है, y भी टेक्निकली एंगल है, राइट? साइन इनवर्स ऑफ सम वैल्यू शुड रिटर्न यू सम एंगल। सो साइन x प्लस वाई बेसिकली होता है साइन ऑफ x कॉज ऑफ y, ये फॉर्मूला हमने काफ़ी पहले पढ़ा था चैप्टर 10 में, साइन ऑफ y कॉज ऑफ x। अब लास्ट स्टेप यार यही है कि इसमें सिंपली वैल्यूज डालो। साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ए के इक्वल है, तो इसको मैं ए लिख दूंगा। कॉज ऑफ वाई जो है वो 1 माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो उसको मैं 1 माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख दूंगा। साइन ऑफ वाई जो है, साइन ऑफ वाई बी के इक्वल हमने किया था, सो ये आ जाएगा बी।
और cos of y जो है, cos of x, my apologies, cos of x जो है, that was 1 minus a square का square root, so it will be 1 minus a square का square root. अच्छा, यहाँ पे sin of x plus y मैं वैसे ही लिख रहा हूँ फिलहाल. नेक्स्ट स्टेप में इसको कर देते हैं, साइन को मैं वहाँ ले जाता हूँ, पीछे रह जाएगा x प्लस वाई, ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ a 1 माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस b इंटू 1 माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट. X और y क्या थे? X was sin inverse A and y was sin inverse B. तो बेसिकली sin inverse A plus sin inverse B जो है वो हमने प्रूव कर लिया है. यहाँ पे हम सिंपली प्लग इन कर सकते हैं कि this was sin inverse A and this was sin inverse B and finally equal आ गया sin inverse A 1 minus B square का square root plus B 1 minus a स्क्वायर का स्क्वायर रूट और होल पे ब्रैकेट. सो जस्ट लाइक दैट वी हैव प्रूवन इट. और ये फार्मूला आपको याद करना भी लाजमी है, आना चाहिए. इसी तरह 13.7 में अगर आप जाके फार्मूला 2 3 4 5 देखते हो, नॉट 5 अप टू 4, cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b तक, तो सिंपली ये लिखा हुआ गया है इन अ सिमिलर वे वी कैन प्रूव दैट. FSC is such a stage जहाँ पे luckily or I don't know maybe unluckily they do not test things जो कि बुक के अंदर उस तरह से डायरेक्टली नहीं आई होती हैं. If you are curious however, you won't find the proofs of these in your exam for the most part, but if you are curious you can definitely try proving these in the same way. जैसे sin inverse a को x कह लो, sin inverse b को y कह दो, फिर अल्टीमेटली sin x माइनस y का फॉर्मूला यूज करना and you will end up proving formula number 2. Similarly, you can work your way around formula number 3 and 4. One thing that you need to do for sure is know these formulas ज़बानी, ये आपको ज़बानी आनी चाहिए. Yeah, this is the easiest inverse का formula to prove. इसमें आपने simply ये करना है कि you start by assuming which is logical to do कि tangent inverse A जो है आपको कोई एंगल x दे रहा है और tangent inverse B जो है वो आपको कोई एंगल y दे रहा है. तो यहाँ से पता चल जाता है कि यार जो tangent of the angle x होगा वो आपको वैल्यू A देगा और tangent of the angle y जो है वो आपको वैल्यू B देगा. Now you know कि tangent A plus B, I mean and you can also write it down कि we know that tangent of A plus B जो है that is equal to tangent of A plus tangent of B divided by 1 minus tangent of A into tangent of B. The only difference here is that we won't be using A, B, we would be using X, Y. So let's just forgive this as a little prank from me. Actually हम tangent x tangent y कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज ही वही है. अच्छा खैर, आगे चलते हैं. अब tangent of x हमने क्या निकाला है, a निकाला है, और tangent of y b आ रहा है और 1 minus a into b आ रहा है. यहाँ पे tangent of x plus y है. अच्छा जी, अब ये टेंजेंट वहाँ पे ले जाते हैं तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, तो बच जाएगा जी कि x प्लस वाई जो है वो है जी टेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस p डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, एंड ऑफ कोर्स इस पूरे का टेंजेंट इनवर्स है ये. और x और y क्या थे? x था टेंजेंट इनवर्स a, y था टेंजेंट इनवर्स b. सो वी आर सिंपली गोइंग टू पुट दोज वैल्यूज हियर कि ये है टेंजेंट इनवर्स ऑफ a plus tangent inverse of b is equal to tangent inverse of a plus b divided by 1 minus ab as a whole. And that's exactly that they had asked us to prove. So just like that, we have proved it.